नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल प्रसाद और आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन नॉलेज चैनल में। और आज डिस्कस करने वाले हैं गणित शिक्षण का महत्व एवं उपयोगिता, इम्पोर्टेंस एंड यूटिलिटी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग की बात की जा रही है। जो आपका टॉपिक आता है टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज का क्लास, क्योंकि हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि गणित शिक्षण का क्या महत्व होता है, इसकी क्या यूटिलिटी होती है, इसका क्या यूज होता है, हम क्यों गणित शिक्षण मतलब क्यों हम लोग गणित को पढ़ते हैं, गणित पढ़ने से बच्चे किस प्रकार का चेंजिंग देखने को मिलता है, इन सभी के बारे में डिस्कशन होगा। तो आज का जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ में इसमें डिस्कस कर चुके थे कि गणित का इतिहास की बात करते हैं, उसके अर्थ की बात करते हैं, उसकी परिभाषा की बात करते हैं। तीन सभी के बारे में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस कर चुके थे। जो क्लास 1 है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो यह वीडियो अपलोड है, इसका जो लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारे चैनल को विजिट कीजिएगा तो वहाँ से इसको आप देख सकते हैं। तो सारे क्लास आपको सीक्वेंस मिलने वाला है। जैसे क्लास 1 हो गया, इस प्रकार से क्लास 2 ये हो गया। क्लास 1 का जो MCQ है हम लोग करवा चुके हैं। क्लास 1 का जो MCQ क्वेश्चन है हम लोग सारे किए हुए हैं, कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी था। तो यहाँ से आपको क्लास देखने को मिलेगा, साथ ही इसका जो MCQ है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से सारे चीज़ को पढ़िए, साथ में इसका जो MCQ है उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका जो तैयारी चल रहा है वो किस लेवल तक है, कहाँ तक आपका तैयारी हो चुका है। और ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन कीजिएगा तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि गणित शिक्षण का क्या महत्व है और उसकी क्या उपयोगिता है। वीडियो को एक लाइक दीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गणित शिक्षण के महत्व और इसकी उपयोगिता की बात की जा रही है, जिसमें कि बताया जा रहा है कि गणित शिक्षण की बात करते हैं तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इसको किस प्रकार से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित शिक्षण अपने आप में कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसलिए होता है कि प्रत्येक जितने भी छात्र हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, गणित के बारे में पढ़ता है ना, तो सिर्फ गणित को पढ़ता नहीं है, गणित को सिर्फ पढ़ता है वहाँ समझता की बात नहीं होती है। गणित पढ़ने से बच्चे के अंदर विभिन्न तरह की चीज़ें जो है परिवर्तित होती है, उन सभी के बारे में समझने वाले हैं। और साथ में समझने वाले हैं कि गणित सीखने से जो हमारा जीवन में जितने भी तरह की हम क्रियाएँ करते हैं, जितनी भी तरह की एक्टिविटी करते हैं, वहाँ पे किस प्रकार से गणित जो है मुझे हेल्प करता है, हम लोगों को हेल्प करता है, इसके बारे में समझेंगे। पहला पॉइंट में आइए, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है ये कि महान शिक्षा शास्त्री जो है प्लेटो, इन्होंने बताया है कि अपना पाठशाला के द्वारा लिखा गया था कि जो व्यक्ति रेखा गणित को नहीं समझते वे इस पाठशाला में शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य से प्रवेश ना करें। इसके अनुसार ये कहा गया है कि ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेखा गणित का, ज्योमेट्री का, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो है अगर ज्योमेट्री को नहीं समझ पाता है, दैट मीन्स कर सकते हैं है ना, कि उसका जो ऑब्जेक्टिव है शिक्षा ग्रहण करने का, उसका जो उद्देश्य है कि हम एजुकेटेड हो जाए, तो उसमें प्रवेश वो नहीं कर सकेगा। दैट मीन्स कह सकते हैं कि सबसे पहले आपको उसका जो ऑब्जेक्टिव है उसको समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लेटो का द्वारा जो लिखा गया है, इसे स्पष्ट होता है क्या कि हम गणित शिक्षण की बात करते हैं, उसके महत्व की बात करते हैं, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि गणित शिक्षण का उपयोगिता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके बाद ही आप गणित शिक्षण कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको जो पता होगा कि बच्चे को जब गणित शिक्षण की बात की जा रही है, बच्चे को जो गणित पढ़ाया जा रहा है, तो बच्चे को उसको पढ़ने से क्या क्या चीज़ उसको मिलने वाला है, इससे उसे क्या बेनिफिट होने वाला है, इसके बारे में उसे पता चलता है। तो इसी बात को समर्थन करने के लिए और भी जो महान शिक्षा शास्त्री हैं, जैसे कि फ्रोबेल हो गए, हर्बर्ट हो गए, मोंटेसरी हो गए, नन हो गए, इस तरह के और भी जो मनोवैज्ञानिक हैं, अभी बोल सकते हैं शिक्षा शास्त्री हैं, जिन्होंने गणित के इस उद्देश्य को प्राथमिकता दिया और इसके आधार पर ही बताया है कि गणित शिक्षण का जो महत्व है, इसकी जो उपयोगिता है काफ़ी ज़्यादा है। तो गणित जो है बालकों के तार्किक दृष्टिकोण का विकास करता है, अर्थात वह बालक में मानसिक अनुशासन के विकास में सहायक होता है। तो गणित शिक्षण की बात की जा रही है, गणित की बात की जाए तो गणित क्या करता है, बच्चों के अंदर एक तार्किक दृष्टिकोण मतलब एक लॉजिकल पहलू को जनरेट करता है, या बोल सकते हैं कि किस प्रकार से किसी चीज़ को, किसी तथ्य को हम लॉजिकली किसी चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं या उसको विचार कर सकते हैं, इसका विकास करता है। सो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो बालक का जो मानसिक अनुशासन की बात करते हैं, मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, उसका भी विकास होता है। इस पॉइंट में आते हैं कि जो गणित है वो सामाजिक जीवन यापन के लिए भी आवश्यक होता है। समाज में लेन देन, व्यापार आदि गणित की सहायता से ही संभव है।
अगर हम गणित की बात करते हैं तो गणित हमारे समाज में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि जीवन यापन के लिए जो जितने भी कार्य करते हैं तो वहाँ पे समाज में जितने भी तरह के आप क्रियाएं करते हैं वहाँ पे क्या होता है, कहीं ना कहीं अब गणित का जो भूमिका होती है काफ़ी अहम हो जाती है। इसका जो उपयोगिता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। नेपोलियन जो है इन्होंने बताया है कि गणित की उन्नति तथा वृद्धि देश की संपन्नता से संबंधित है। अगर हम गणित का अगर उन्नति करते हैं, गणित का विकास करते हैं, गणित शिक्षण का विकास करते हैं, इसमें वृद्धि करते हैं, तो कहीं ना कहीं देश की जो संपन्नता की बात करते हैं, देश में समृद्धि की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं उससे संबंधित होता है। अगर किसी देश की बात कर रहे हैं तो उसका विकास कब हो सकेगा, जब ये गणित शिक्षण जो है उसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा होती है, इसको भी महत्व दिया जाएगा तो आपका देश का भी विकास का जो स्तर है, आपका जो लेवल है वो भी क्या होता है, बढ़ जाता है। तो गणित शिक्षण का जो उपयोगिता की बात करते हैं, गणित शिक्षण का जो यूज की बात करते हैं काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। इसकी जो इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। अब यहाँ नेक्स्ट बात करते हैं तो हॉगवेन के अनुसार ये बताया गया है कि गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। अगर हम गणित की बात की जाती है तो गणित क्या है, एक सभ्यता और संस्कृति का जो है एक दर्पण के रूप में देखने को मिलता है। कि कहीं भी आप कहीं बात करते हैं कि किसी सभ्यता या संस्कृति का, तो कहीं न कहीं गणित का जो इस्तेमाल आपको हमेशा वहाँ देखने को मिलेगा। प्राचीन काल से ही क्या है, गणित की महत्ता जो है हमेशा बना हुआ रहा है, इसका जो इम्पोर्टेंस है हमेशा बना हुआ रहा है। और प्राचीन काल से ही क्या है कि गणित का जो यूज है, गणित का जो उपयोग है हमेशा लोग करते आए हुए हैं। तो इनके अनुसार ये बताया गया है कि गणित को सभ्यता और संस्कृति का दर्पण कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित जो है वो समाज और सांस्कृतिक महत्व भी दर्शित होता है। ठीक है, जो गणित जो है दैनिक जीवन में भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित शिक्षण का जो महत्व की बात कर रहे हैं, इसका जो उपयोगिता, इसका जो यूज की बात कर रहे हैं, इसके इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ठीक है, अगर गणित का महत्व, उसकी उपयोगिता की बात की जा रही है, इंपॉर्टेंस, इसकी यूटिलिटी की बात की जा रही है, तो वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो सारा पॉइंट हम लोग यहाँ पे करके एक एक करके समझने वाले हैं और सभी पॉइंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और यहाँ पे समझने का मौका मिलेगा आपको कि गणित का जो महत्व की बात कर रहे हैं, गणित का जो इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, इसकी यूटिलिटी की बात कर रहे हैं, वो किस किस क्षेत्र में किस तरह से देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट क्या है आपका, व्यवहारिक जीवन में उपयोगिता। आप बात कर रहे हैं क्या कि आपका जो व्यवहारिक जीवन है, आपका प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें जो गणित की बात करते हैं तो गणित का उपयोग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। वो किस प्रकार से देखने मिलता है, यहाँ पे हम समझने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक। जब हम सामाजिक मूल्य की बात करते हैं, सोशल वैल्यू की बात करते हैं, तो इसके विकास में गणित जो है किस प्रकार से मदद करता है, इसके बारे में समझेंगे। साथ ही समझेंगे कि सांस्कृतिक मूल्य के विकास की बात करते हैं तो वहाँ पर भी गणित किस प्रकार से मदद करता है, किस प्रकार से हेल्प करता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। भौतिक सभ्यता का आधार की बात करते हैं, हमारा जो मटेरियल सिविलाइजेशन की बात हो रही है, उसमें किस प्रकार से एक आधार बन के आया हुआ है गणित, किस प्रकार से गणित जो सब्जेक्ट है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाला है, एक बेस बन के जो आता है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है, इसके बारे में समझने वाले हैं। बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक किस प्रकार से होता है। किसी बच्चे का गणित सीख लेता है, गणित को समझ लेता है, तो उसके जो बौद्धिक की बात कर रहे हैं या फिर उसके बात करें मानसिक विकास, वो किस प्रकार से सहायता करता है, इसके बारे में भी समझेंगे। कलाओं का सृजन में सहायक की बात करते हैं तो यहाँ भी गणित का इस्तेमाल होता है, वो कैसे होता है, इसके बारे में भी समझने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी की बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, गणित किस प्रकार से यूजफुल है, इसके बारे में समझने वाले हैं। विज्ञानों के रूह या आत्मा की बात करते हैं तो यह विज्ञान का जो रूह या आत्मा जो होता है वो क्या होता है, गणित ही होता है। तो गणित को समझने वाले हैं कि इस क्षेत्र में किस प्रकार से गणित की भूमिका देखने को मिलता है। वहीं बात करते हैं किसी बालक का क्षेत्र के विकास में बात करते हैं तो इसमें भी क्या होता है, गणित का महत्व जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अन्य विषयों की शिक्षा में जो इसकी उपयोगिता की बात करते हैं, यहाँ भी गणित का महत्व, इसका जो यूज है वो भी क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। साथ में बात करते हैं यहाँ पे कि विचारों और मनोभावों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण स्थान निभाता है, वो किस प्रकार से निभाता है, इसके बारे में समझेंगे। अब मनोवैज्ञानिक महत्व की बात करते हैं तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। फिर बात करते हैं क्या, जीवनोपार्जन को उपयोगी बनाने के लिए भी क्या होता है, गणित का अपना इंपॉर्टेंस होता है। नैतिक महत्व की बात करते हैं, इसमें भी अपना महत्व, इस गणित का अपना यूज होता है। वहीं अवकाश के समय दुरुपयोग की बात करते हैं तो इसका भी अपना इम्पोर्टेंट महत्व होता है, इसका जो अपना एक यूज होता है। उसी प्रकार से बात करते हैं अनुशासन संबंधी उपयोगिता की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होते हैं, गणित का अपना एक महत्व होता है।
तो टोटल आपके पास 16 पॉइंट है, जो 16 पॉइंट को लेके क्या समझने वाले हैं कि जो गणित की बात की जा रही है, गणित का इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी यूटिलिटी क्या है और किस प्रकार से हम लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है। तो पहला पॉइंट इसमें आप क्या होता है कि व्यवहारिक जीवन में उपयोगी। ठीक है, तो आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ है, इस प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से गणित का महत्व है इसके बारे में समझेंगे। जिसमें से पहला पॉइंट क्या आता है कि गणित का उपयोग दिन प्रतिदिन के जीवन में व्यवहारिक रूप से अधिक होता है। ठीक है, हम अगर अपने लाइफ में की बात करते हैं तो अपने लाइफ में क्या होता है, हम लोग कि कहीं भी जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे होता है कि मैथ का इस्तेमाल हम लोग करते ही करते हैं। चाहे कहीं पे जाना हो, चाहे कोई चीज़ को परचेज करना हो, चाहे किसी चीज़ को समझना हो, है ना, किसी के इतिहास के बारे में जानना हो, तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि आपका जो दिनमर्रा का जो चीज़ें हैं, जो दिन प्रतिदिन आप जो डेली काम करते हैं, उस काम में क्या होता है, गणित का जो उपयोग करने की बात होती है वो काफ़ी अधिक देखने को मिलता है। चाहे बाज़ार से सब्जी लाने की बात करते हैं, मिठाई, बर्तन, भोजन, रसोई का अगर सामान है ना, जूते इत्यादि खरीदने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं गणित का जो ज्ञान है, गणित का जो नॉलेज है, वो सबसे अधिक उपयोग होने वाला है। साथ में ये अधिक मिलता है कि जो प्राथमिक शिक्षा में जो सिखाया जाता है आपको कि जोड़ कैसे एडिशन करते हैं, कैसे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, तो इस सभी का जो नॉलेज है कहीं ना कहीं हम लोग अपने जीवन में करते ही करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें क्या कि सामाजिक मूल्यों के विकास में सहायक। तो सामाजिक मूल्यों में किस प्रकार से गणित का महत्व होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। पहला पॉइंट क्या होता है कि मनुष्य समाज में रहकर विभिन्न व्यवहार कुशलता करता है तथा उसके सभी व्यवहार कुशलता लेन देन पर आधारित होते हैं। व्यवहार कुशलता मतलब क्या, आप विभिन्न तरह का जो है व्यवहारिक रूप से बहुत सारे कार्य करते हैं। तो मनुष्य जब है, कोई भी व्यक्ति है, क्या होते हैं, समाज में रह के समाज की विभिन्न तरह की क्रियाओं को करता है। जब वो सारी क्रियाओं को करता है तो कहीं ना कहीं क्या होते हैं, गणित का इस्तेमाल होना होता है। तो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई लेन देन कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें कर रहे हैं, तो वहीं पर कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप मैथ का इस्तेमाल करते हैं, गणित का उपयोग करते हैं। तो समाज में जो है व्यक्ति एक दूसरे से व्यवसाय करने की बात करते हैं या फिर वैज्ञानिक आविष्कारों की बात करते हैं। इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो है समाज में होते हैं, या सामाजिक संरचना की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गणित का जो इस्तेमाल है आपको देखने को मिलता है। इस पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे कि सांस्कृतिक मूल्यों के विकास में सहायक। किस प्रकार से आपका कल्चरल वैल्यू की बात करते हैं, इसमें किस प्रकार से विकास किया जाता है, तो इस विकास में जो है गणित का जो महत्व किस प्रकार से देखने को मिलता है। संस्कृति मूलतः क्या होता है कि व्यक्ति के पीढ़ीगत अनुभवों का संकलन होता है। हम संस्कृति किसको कहते हैं, हम संस्कृति कहते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, जो अपना अनुभव होता है उस अनुभव को जमा करके रखते हैं, अपने बच्चों को इस तरह चीज़ों को बताते चले जाते हैं, जिससे कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते चला जाता है, जो हमारा कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति ही होती है। तो गणित जो है वो गणित उस अनुभवों के आधार पर प्रदान करती है कि आपका जो संस्कृति है, आपका जो सोच है, आपका जो अनुभव है, वो किस प्रकार से सिजो के रख सकते हैं, किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। इन सभी के बारे में क्या है कि गणित की महत्ता भी बढ़ जाती है। जैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन काल जितनी भी यज्ञ बनती थी, उन सब का आधार जो है रेखा गणित, तथा वर्तमान में भी उसी नाम के आधार पर उससे इसे निर्मित किया जाता है। मतलब क्या कि आप गणित या प्राचीन काल से क्या है कि पूजा पाठ में आप बहुत सारा ध्यान देते हैं लोग कि पूजा पाठ करते हैं, तो वहाँ पूजा पाठ करने के लिए विभिन्न तरह का विधि होता है। ठीक है, तो वो जो विधि बनता है, वो विधि किसके आधार पे बनता है, वो रेखा गणित के रेखा गणित पाठ कहीं आपको देखने को मिलता है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है कि एक पूरी तरह के एक सिस्टम्स होते हैं, है ना, एक पूरी तरह से एक करने का पूरा प्रोसेस होता है, जो आपको कहीं ना कहीं क्या होता है, गणित का जो इस्तेमाल देखने को मिलता है। तो गणित का इस्तेमाल सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी कर रहे हैं, गणित का इस्तेमाल क्या है बहुत पहले से हम लोग कर रहे हैं। इसकी जो महत्ता है की बात करते हैं, इसके इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, इसकी यूटिलिटी की बात करते हैं, हम लोग प्राचीन काल से ही कर रहे हैं। जो कहीं ना कहीं गणित का इस्तेमाल हर एक क्षेत्र में देखने को मिलता है। उसी में से आपका क्या है, यज्ञ देवियों की बात करते हैं, पूजा पाठ करने की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि वहाँ पर गणित का जो रेखा गणित की बात करते हैं, ज्योमेट्री की बात करते हैं, उसका इस्तेमाल पहले भी होता था और अभी भी हो रहा है। इस बात करते हैं यहाँ पे कि भौतिक सभ्यता का आधार। ठीक है, अब भौतिक सभ्यता की बात कर रहे हैं हम लोग, तो भौतिक सभ्यता का जो आधार है, उसका जो बेस है, वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वर्तमान का लौह वाष्प अविद्युत युग में जिस ओर से मुड़कर देखें, गणित ही सर्वोत्तम स्थान पर है। तो अभी जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, उसमें क्या है कि विभिन्न तरह का जो लौह
या वाष्प या विद्युत की बात की गई है। इसमें ये बताया गया है कि अगर हम बात करते हैं प्राचीन वर्तमान काल का, तो वर्तमान काल में वो जहाँ भी देखें, जिस तरह का, जिस सेक्टर में, जिस सिचुएशन में भी देखें, है ना, हर एक जगह पे, है ना, हर एक जगह पे क्या है कि गणित का इस्तेमाल देखने को मिलता है। और गणित का जो यूज है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। कह सकते हैं कि जो रीढ़ की जो हड्डी की तरह से क्या है कि आपका जो गणित है, आपका गणित शिक्षण जो इस्तेमाल होता है ना। विभिन्न तरह का अगर भौतिक सभ्यता की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका गणित इस्तेमाल होता है काफ़ी ज़्यादा तरीके से, ठीक है। तो यंग जो इन्होंने इस डिफिनेशन को बताए हैं, इन्होंने इस तरह से कहे हैं कि गणित का जो भौतिक सभ्यता की आधार की बात की जाती है, इसकी महत्ता जो है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा स्पष्ट रूप से यहाँ पे समझ सकते हैं कि गणित का महत्ता किस प्रकार से भौतिक सभ्यता के जो आधार है उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। चाहे आप वर्तमान काल में जिस तरह की चीज़ें बात कर रहे हैं, चाहे आप यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे आप किसी तरह के चीज़ों की बात करें, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप मैथ का जो इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में करते हैं। जो आपका आज का जो भौतिक सभ्यता है इसमें एक रीढ़ की हड्डी की तरह से देखने को मिलता है, अर्थात कि एक सपोर्ट की तरह से आपको देखने को मिलता है। इस पर बात करते हैं यहाँ पे कि बौद्धिक व मानसिक विकास में सहायक। तो बौद्धिक और मानसिक विकास में किस प्रकार से सहायक होता है गणित, इसके बारे में समझेंगे कि गणित उस पत्थर के समान होता है जो स्पष्ट, क्रमबद्ध और तार्किक एवं सावधानीपूर्वक सोचने की शक्ति को शार्प करता है, ठीक है। तो गणित किस प्रकार से है, गणित कह सकते हैं गणित एक सिस्टम से होता है। गणित किसी भी तत्व को काफ़ी स्पष्ट रूप से बताता है। गणित किसी भी चीज़ों को एक क्रमबद्ध रूप या फिर एक सीक्वेंस में बताता है। गणित किसी भी चीज़ों को एक लॉजिकल रूप से बताता है। गणित किसी भी तरह से एक शक्ति, जो सोचने की शक्ति है, उसकी कैपेसिटी को बढ़ाता है। तो गणित अपने आप में कह सकते हैं कि किसी बालक का बौद्धिक और मानसिक विकास की बात की जाती है, उसमें उसकी जो भूमिका होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो जाता है। यह जो डिफिनेशन बताया गया है यह किसके द्वारा बताया गया है, हब्स के अनुसार बताया गया है। इन्होंने बताया है कि किस प्रकार से हमारा जो बौद्धिक और मानसिक विकास होता है उसमें गणित का जो महत्व है कितना ज़्यादा देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गणित जो है बालकों को मानसिक कार्य करने, समस्या को समझने या समाधान करने में सहायक होती है। तो गणित अपने आप में क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात इसी में करते हैं कि यह मानसिक शक्तियों को परीक्षित करने में सहायक है, ठीक है। तो परीक्षित करने में सहायक इस प्रकार से होता है कि हम कोई भी चीज़ को करते हैं तो वहाँ पे जो हम लोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे टेक्निक का इस्तेमाल होता है, वहाँ पे गणित का इस्तेमाल होता है, वहाँ मैथ का इस्तेमाल होता है। तो सारी चीज़ों को हम बार बार जब रिपीट करते हैं तो वहाँ से क्या होता है कि आपका जो मेंटल कैपेसिटी की बात की जाती है वो धीरे क्या होता है, उसमें इंक्रीज देखने को मिलता है। एक छोटा से छोटा काम भी आप करते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि गणित का जो महत्ता है यहाँ से क्या होती है, इसका जो इंपॉर्टेंस है यहाँ से इसका बढ़ जाता है। इससे हम कह सकते हैं कि बालकों में जो है स्मरण शक्ति की बात करते हैं, चिंता शक्ति की बात करते हैं, तर्क की शक्ति की बात करते हैं, निरीक्षित शक्ति की बात करते हैं, है ना, निरीक्षण शक्ति की बात करते हैं, अन्वेषण शक्ति की बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का विकास जो है काफ़ी तीव्र गति से देखने को मिलेगा। इस बात करते हैं यहाँ पे कि कलाओं के सृजन में सहायक। तो कलाओं के सृजन में किस प्रकार से सहायक होता है इसके बारे में समझेंगे कि संगीत की बात करें तो मनुष्य का अचेतन मन के अंगों से व्यवहार करने या फिर आदान प्रदान करने का एक गुप्त अभ्यास है। संगीत क्या है, संगीत है मनुष्य किसी भी अचेतन मन की बात करते हैं, वो छोटा सा अंश है जो क्या करता है कि आपके व्यवहार का जो है एक रूप देख सकते हैं या फिर आदान प्रदान करने का एक गुप्त अभ्यास देखने को मिलता है। एक इसके द्वारा बताया गया है, लेविनीज के अनुसार बताया गया है। तो लेविनीज के अनुसार ये बताया गया है कि आप इस प्रकार से संगीत को समझ सकते हैं। इसका जो कथन है, इस कथन से यह स्पष्ट होता है कि गणित जो है संगीत निर्माण में सहायक होता है, साथ ही आदि इसे अन्य कलाओं में जोड़ सकते हैं। तो हम जब भी कोई संगीत की बात करते हैं, जब भी हम किसी म्यूजिक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि मैथ की बात की जा रही है तो मैथ का इस्तेमाल वहाँ पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं, कला संस्कृति के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें आती है जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। जैसे चित्रकला की बात करते हैं, मूर्तिकला, नृत्य की बात करते हैं, तो इस सभी में क्या है गणित की आवश्यकताएँ जो बढ़ जाती है। चित्रकला में कलों के विभिन्न रंगों के विभिन्न अनुपातों का मिश्रण होता है, जो आपको ये समझना होता है कि रंग का जो अनुपात है, आपका कलर का अनुपात किस प्रकार से रखें जिसमें कि इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जहाँ पर आपका मैथ का इस्तेमाल देखने को मिलता है।
मूर्ति कला के जो मूर्ति के जो नक्शे नाक नक्शे की बात करते हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आपको ये देखना होता है कि वहाँ पर किस तरह से उसको बनावट दिया जाए। वहाँ जहाँ पे आप ट्रिमेट्री या फिर ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, एक निश्चित कोण का इस्तेमाल करते हैं, जिसके आधार पर क्या होता है विभिन्न तरह का मूर्ति आप बनाते हैं, विभिन्न तरह का चित्रकला भी अब वहाँ से निर्माण करते हैं। अगर हम नृत्य की बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्या होते हैं कि आपका गणित का इस्तेमाल होता है, विभिन्न तरह के कोण का सुझाव होता है, जिसके आधार पर क्या करते हैं आप नृत्य भी कर सकते हैं। वहाँ पर डांस का भी एक बोल सकते हैं कि वहाँ पर भी मैथ का इस्तेमाल होता है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो गणित है तो गणित की जो भूमिका होती है काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी कला के सृजन की आवश्यकताओं और उसकी उपयोगिताओं में ये चीज़ देखने को मिल सकता है। इस बात करते हैं इसमें कि अंतर्राष्ट्रीयता के विकास में उपयोगी किस प्रकार से आप इंटरनेशनल लेवल पे आप इसका मैथ का जो इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में समझेंगे। तो इसमें पॉइंट बताया गया है कि वर्तमान में व्यक्ति केवल अपने देश तक ही सीमित नहीं है, वह अन्य देशों में जाकर भी रोजगार व्यापार करता है। ऐसे में अन्य देशों की मुद्रा को अपने देशों में प्रचलित मुद्रा के मूल्यों के अनुसार बदलना या वस्तुओं के क्रय विक्रय हेतु गणित का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक होता है तथा गणित का महत्ता अंतर्राष्ट्रीय के विकास में हेतु दर्शाता है। तो यहाँ पे सिंपल सी बात कहा गया है कि अगर हम मैथ को जानते हैं, अगर मैथमेटिक्स को पढ़े हुए हैं तो आपका जो बिजनेस है, बिजनेस छोड़िए, आपको भी छोटा से छोटा अपना घरेलू काम भी करते हैं। अगर एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो वहाँ का कल्चर यहाँ का कल्चर बिल्कुल अलग हो जाता है, वहाँ की मुद्राएं यहाँ की मुद्राएं बिल्कुल अलग हो जाता है, वहाँ का सोच यहाँ का सोच बिल्कुल अलग हो जाता है। तो सभी चीज़ों को समझने में जो है आपका गणित जो है, आपका मैथमेटिक्स जो है काफ़ी अहम रोल निभाता है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि गणित का जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो यूज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इस पॉइंट बात करते हैं यहाँ पे क्या विज्ञानों का रूह या आत्मा है गणित। विज्ञानों का रूह और आत्मा क्या है? गणित है। इसके बारे में समझते हैं कि गणित विषय के संबंध में बेकेन के द्वारा ये कहा गया है कि जो गणित सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार और चाबी है। आप बात करते हैं गणित का, आप बात करते हैं मैथ का, तो मैथ आप चाहे किसी भी साइंस की बात करें, चाहे आप फिजिक्स की बात करें, है ना, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करें, चाहे बायोलॉजी की बात करें, जियोलॉजी की बात करें, साइंस बैकग्राउंड में जो भी आप पेपर पढ़ते हैं वहाँ पर कह सकते हैं कि जो मैथ है वो आपका इस्तेमाल होता ही होता है, वो आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक जो यहाँ पे बताया गया है बेकेन के अनुसार, तो बेकेन के अनुसार ये बताया गया है कि किस प्रकार से गणित का जो इस्तेमाल होता है वो काफ़ी ज़्यादा विज्ञान के क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो इन्होंने सिंपल से एक साफ शब्दों में ये बात कहे हैं कि गणित जो है सभी विज्ञानों का मुख्य द्वार एवं चाबी है। मतलब आपको साइंस को सीखना है, साइंस को समझना है ना, चाहे फिजिक्स पढ़ रहे हो, चाहे बायोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, सभी जगह आप गणित को देखते हो। तो बिना गणित का, बिना मैथमेटिक्स का आप साइंस को नहीं समझ पाओगे, आप साइंस को नहीं देख पाओगे। तो कह सकते हैं कि गणित जो है वो सभी विज्ञान का मुख्य द्वार और चाबी है। तो इनका जो कथन है, कथन से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि बालक के परीक्षा परिणाम और करते हैं। इस सामान्यतः क्या होता है कि अध्ययन में जो पाया गया है उसमें देखा गया है कि बालकों का गणित में अगर अच्छा अंक आता है तो इसका मतलब ये है कि जो विज्ञान का विषय है उसमें भी क्या होते हैं, उसकी गणना उसमें अच्छा अंक आने की चांसेस बन जाती है। और गणित की भांति क्या होते हैं, विभिन्न तरह का कार्य वहाँ पर भी होता है। तो इस प्रकार से गणित में अगर अच्छा अंक ला रहा है, उसी प्रकार से बोल सकते हैं कि विज्ञान विषय में भी अच्छे अंक लाना संभव हो पाता है। इस बात करते हैं यहाँ पे कि चरित्र विकास में सहायक, किस प्रकार से हम चरित्र विकास में सहायक होता है इसके बारे में समझेंगे कि गणित के परिणाम सदैव सत्याधारित होते हैं। ठीक है, तो गणित का जो परिणाम होता है, इसका जो रिजल्ट होता है हमेशा क्या होता है, सत्य आधारित, मतलब कि हमेशा ये सत्य पर डिपेंड होता है, मतलब कि सत्य ही देखने को मिलेगा, हमेशा आपको ट्रू देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गणित जो है गणित अध्ययन से बालक में स्वतः सभी क्रमबद्ध रूप से समस्याओं का समाधान करना, समय की पाबंदी, नियमों पर दिग रहना इत्यादि गुण का विकास होता है कि किस प्रकार से किसी कार्य को करना चाहिए और उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, इसके बारे में गणित बताता है। किस प्रकार से आप
किसी भी समय की पाबंदी बात करते हैं, किस प्रकार से हम कि अपना टाइम टेबल, डेली का जो टाइम टेबल है उसका निर्माण करते हैं, इसके आधार पर सारे कार्य को हम लोग करते हैं। किस प्रकार से किसी नियम के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध होना चाहिए, उसके प्रति हमेशा लागू करने की कोशिश करना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जो गुण का विकास कहाँ से होता है, सारे गुण का विकास आपको गणित से ही देखने को मिलता है। तब बालक में अच्छे चरित्र गुणों का विकास प्रारंभ से हो सकता है ना, विकास प्रारंभ से हो सकता है, जिसमें यह चीज़ देखने को मिलता है कि गणित जो है वो प्राथमिक स्तर से ही गणित शिक्षण का कार्य होता है, जो कि चारित्रिक विकास के नींव के रूप में स्थापित होता है। तो प्राथमिक स्तर से है ना, आपका प्राइमरी लेवल से क्या होता है, गणित का जो इस्तेमाल है आपको देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि बच्चे में विभिन्न तरह का जो विकास की बात करते हैं, चरित्र विकास की बात करते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं कि अन्य विषयों की शिक्षा में उपयोगी। गणित शिक्षण न केवल विज्ञान विषयों के अपितु आपका भूगोल की बात करते हैं, अर्थशास्त्र की बात करते हैं, ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं, समाजशास्त्र की बात करते हैं, और भी बहुत सारे जो विषय है, बहुत सारा जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में गणित का जो उपयोग की बात कर रहे हैं या फिर उसके इंपॉर्टेंस या उसके यूज की बात कर रहे हैं, आपको हमेशा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि विचारों व मनोभावों के प्रकाशन में महत्वपूर्ण। ठीक है, तो विचार की बात कर रहे हैं, मनोभाव की बात कर रहे हैं, इसके प्रकाशन में किस प्रकार से इसका महत्व होता है, किसका, गणित का। तो गणित विषय में अधिकांश तथ्यों को प्रतीकों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बालक को इन प्रतीकों का अर्थ देना होता है, अतः गणित शिक्षण के द्वारा बालक में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का गुण भी विकसित होता है, जिसे सत्यापित करना भी वह गणित के माध्यम से ही सीखता है। ठीक है, तो गणित क्या है, गणित में क्या होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स का यूज करते हैं, बहुत सारा नोटेशन होता है ना, और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, है ना। तो बहुत सारे नोटेशन और सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, इस बच्चे को, यहाँ पे जो बच्चे गणित सीखते हैं उसको सारी चीज़ों के बारे में, उसका अर्थ के बारे में समझना होता है। जब वो सारी चीज़ों को समझते हैं तो उसके आधार पर क्या होते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को रिलेट करते हैं कि किस प्रकार से सभी चीज़ों को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि सारी चीज़ों को सीखने के बाद उसका जो विचार है, उसका जो मनोभाव है, उसमें काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलता है कि किसी चीज़ को हम किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहिए, किस प्रकार से सारी चीज़ों को करना चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में वो सीखता है। मनोवैज्ञानिक महत्व की बात करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पॉइंट कि गणित शिक्षण में अस्थायी ज्ञान की प्राप्ति हेतु करके सीखने पर बल दिया जाता है, जो कहीं न कहीं मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। तो गणित शिक्षण में क्या होता है, अगर हम बात करते हैं मैथ का, तो मैथ में क्या होता है कि सारी चीज़ों को आपको करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है ना। जो भी आप टॉपिक को पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ों को आप सीख रहे हैं, वो सारी चीज़ों क्या होता है यहाँ पे करके सीखना होता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होती है, ये बोल सकते हैं कि जो आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको मनोविज्ञान के जो सिद्धांत है उस पर ही क्या होते हैं, ये आधारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पे, गणित शिक्षण में बालक अभ्यास करना, अनुभव द्वारा अधिगम, समस्या समाधान आदि का अधिगम, सिद्धांतों के अनुसरण कर ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या होती है कि आपका मनोवैज्ञानिक आधार पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे बच्चे जो है मैथ में क्या होते हैं कि अभ्यास वर्क करते हैं, मतलब बहुत सारा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन को वहाँ पे सॉल्व करते हैं, है ना। उसके द्वारा बहुत सारे अधिगम को वो सीखते हैं, वहाँ समस्या समाधान करने के जो सिद्धांत है, उसके जो प्रिंसिपल है, उस सभी चीज़ों के बारे में सीखते हैं, उसका अनुसरण भी करते हैं, है ना। जिससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका जो मनोवैज्ञानिक महत्व की बात की जाती है, तो वहाँ पर भी क्या होता है, आपका गणित का जो महत्व देखने को मिलता है। जीविकोपार्जन में उपयोगिता, तो जीविकोपार्जन में किस प्रकार से उपयोगिता होता है, इसके बारे में समझिए कि वर्तमान संबंध में प्रतिबंधन संबंधी जो पाठ्यक्रम है, जैसे कि MBA हो गया, BBA हो गया, है ना, CA हो गया, CS हो गया, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हो गया, इस तरह का जो आपका पाठ्यक्रम है, इस तरह का जो आपका सिलेबस है, इसको सफल करने में बोल सकते हैं कि हमारा जो जीविकोपार्जन है, उसके लिए जो गणित है उसका उपयोगिता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसकी महत्ता काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो गणित विषय का ज्ञान प्रत्येक व्यक्ति के जीवन यापन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यक हो जाता है, जो कहीं न कहीं हमेशा देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि नैतिक महत्व की बात करते हैं। तो नैतिक महत्व में जैसे कि आप गप्पे बहुत सारे करते हैं, चमचागिरी करते हैं, है ना, छल कपट की बात करते हैं, धोखाधड़ी की बात करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो होती है आपके मस्तिष्क में बैठा हुआ रहता है। इन सभी चीज़ों का जो है गणित उसका प्रशिक्षण नहीं देता है, इन सभी चीज़ों के बारे में गणित नहीं बताता है। गणित क्या बोलता है, गणित बोलता है ऐसे कि आपको तार्किक विचार होना चाहिए, सत्य कथन होना चाहिए, सत्य बोलने की क्षमता प्रदान करता है। ये सभी चीज़ें क्या होती है, गणित के अंदर देखने को मिलता है। डटन के अनुसार क्या बताया गया है,
इनके अनुसार ये बताया गया है कि ये सारी की कुशलता का विकास होता है, ये सभी कुशलता जो बच्चे में मिल जाती है, कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर नैतिक महत्व का नैतिक विकास जो है सही तरीके से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं हम लोग कि अवकाश के समय का दुरुपयोग या सदुपयोग। ठीक है, तो अवकाश मिलता है, जब छुट्टी मिलता है उस समय उसका सदुपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है कि आपका गणित जो है इसका महत्व बढ़ जाता है कि गणित में क्या होता है कि जितने भी तरह की आप पहेलियाँ की बात करते हैं, खेल कूद की बात करते हैं, तो सारे बच्चे जो अवकाश के समय में क्या होते हैं उसका सदुपयोग भी करते हैं और इससे क्या होता है उससे ज्ञान की वृद्धि भी होती है और साथ में क्या होता है कि गणित के अध्ययन विद्यार्थियों का मनोरंजन के रूप में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी क्या है गणित का जो इंपॉर्टेंस उसका यूज है देखने को मिलेगा। लास्ट पॉइंट में डिस्कस करने वाला है क्या, शासन संबंधी उपयोगिता। तो शासन संबंधी जो उपयोगिता है इस प्रकार से देखने को मिलता है कि गणित का ज्ञानी व्यक्तियों भावनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखता है और वह नियम विरुद्ध कार्य नहीं करता है तथा बालक गंभीर और विवेक द्वारा अनुशासनात्मक जीवन बिताने के योग्य होता है। ठीक है, तो गणित के बारे में जो नॉलेज रखता है उसके अंदर ये चीज़ देखने को मिलता है कि जो भी चीज़ें होती है वो कह सकते हैं कि अपने जो भावनाएं हैं अपने भावनाओं को पूर्ण रूप से कंट्रोल करने की कैपेसिटी उसके अंदर होती है। जो भी नियम होता है वो नियम के विरुद्ध वो नहीं जाता है। साथ में अगर बच्चे की बात करते हैं, बालक की बात करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से और विवेक के अनुसार क्या होते हैं, अपना जो डिसिप्लिन की बात करें, अनुशासन की बात करें, अनुशासन में रह के अपने जो भी चीज़ों को करना होता है सभी चीज़ों के प्रति उसकी रुझान देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम याद समझें कि गणित का जो इम्पोर्टेंस है और उसका जो यूज है वो किस प्रकार से देखने को मिलता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।